जय हिंद बच्चों। बच्चों ये वीडियो आप पूरा अवश्य सुने क्योंकि एक गलती आप पर बहुत भारी पड़ेगी। तो ध्यान से पूरा वीडियो सुने। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत कर रहा हूँ। बच्चों आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा और उसमें आपको विधिवत एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है और पढ़ना चाहिए। जो देखिए प्रमुख चीज़ें हैं यहाँ तो देखिए आप लोग जान ही रहे होंगे, रोल नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, जेंडर है, एप्लीकेशन नंबर है और फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ आपका साइन होगा। जो आपने यहाँ साइन किया होगा वही साइन आपको जो हॉल में एग्जामिनेशन हॉल में करना है। अब देखिए इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर, मैंने पिछला वीडियो बनाया था, आप जो बच्चे नहीं देख पाए हैं 2026 श्रेष्ठा की प्लेलिस्ट है, उससे देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अन्य भी प्लेलिस्ट है। 2022 से लगातार इस स्कीम की जानकारी दे रहा हूँ। 2023, 2024, 25 प्लेलिस्ट सबकी अलग है, अलग अलग वीडियोस है, मॉडल पेपर ढेर सारे, उनको देख डालिए। और बच्चों लास्ट ईयर भी समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ ने 100 मेडल्स ट्रॉफीज, जो टॉप 100 बच्चे आए थे 9th और 11th के, उनको दिए थे। इस बार भी हम लोग देने जा रहे हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये गलती आप पर बहुत भारी पड़ेगी। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपना डाटा, कोई बोलता है बच्चा आपका हम करा देंगे या कुछ भी हम आपकी काउंसलिंग करा देंगे, अपना आप दे दो, बस हम फ़ोटो खींच रहे हैं। कोई बोला बस हम फ़ोटो खींच रहे हैं। आपको यही डाटा नहीं देना है, रोल नंबर नहीं देना है, एप्लीकेशन नंबर नहीं देना है, अपना फ़ोन नंबर नहीं देना है। ठीक है, ये कुछ भी आपको ईमेल आईडी, कुछ भी डाटा कोई मांगता है कि इसका हमें फ़ोटो खींच लेने दो या इसका हम ज़ेरॉक्स करा ले रहे हैं, तो किसी को भी अपना डाटा, ये जो है डाटा इम्पोर्टेंट है, ये किसी को भी नहीं देना है क्योंकि आप फिर अपनी खुद से अपनी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चों को पिछली बार दिक्कत हुई थी तो उनकी मदद समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ ने किया था। तो इस बार कैसा आएगा हम लोग नहीं जान रहे हैं काउंसलिंग का प्रोसेस, तो ये ध्यान रखिएगा। अपना ये इन्फॉर्मेशन जो एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है किसी को भी मत दीजिएगा। इसलिए देखिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ये जो समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ का है, उसमें ऑलरेडी कहा है कि आप कोई भी अपनी फ़ोटो या एडमिट कार्ड किसी को भी ना भेजें। विश्वास कीजिए बच्चों, किसी को भी आपको नहीं भेजना है। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पे बच्चों ध्यान देना है। ठीक है, अब आइए जो बारीकियां है उसको समझते हैं। ये मैंने आज सुबह ही ये वीडियो बना दिया था कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप समय के पहले पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं एकदम समझ के चलिएंगे। देखिए एक तो फोटो पेस्ट होगी, एक फोटोग्राफ आपको, दो फोटोग्राफ बल्कि ले जाइएगा अपने साथ और आधार ओरिजिनल ले जाइएगा। ठीक है, अब आइए चीज़ों को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है कि मैंने सभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए, बुलेटिन पढ़ लिए, जो कि इस साइट पे अवेलेबल है, उनका 40 पेज का है। ठीक है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स है पेज 2, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, पेज नंबर 2 और 3 पर दिया हुआ है। ठीक है, साइट का नाम है, यहाँ पर है कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि अभी देखिए एक बच्चे का भी मैसेज था कि सर जो फोटो हमने डाली थी वो फोटो नहीं, दूसरी फोटो है, क्या करें से। अब देखिए यहाँ कह दिया ना कि सेम है जो एप्लीकेशन फॉर्म में पेस्टेड है, उसी को ही यहाँ पर चिपकाना है। और ये ध्यान दीजिएगा, इसको आपको चिपका करके ले जाना है, वहाँ जाके चिपकाना नहीं है। क्लियर है? जितना है फोटो पासपोर्ट साइज वाली है, आप उसको यहाँ चिपका करके ले जाइए पहले से ही। ये क्लियर हो गया? अब देखिए लेफ्ट हैंड यानी कि आपका जो बायां हाथ है, उसके अंगूठे का निशान, जब होता है ना रजिस्ट्री कराते हैं, कुछ कराते हैं तो लोग अंगूठे का निशान लगाते हैं, तो वो अंगूठे का निशान आपको पहले से ही डाल के ले जाना है। ये नहीं कि वहाँ जाएंगे तो कोई करेगा, तो फिर वही होगा कि आपका पूरा फॉर्म नहीं है, तो आप परेशान होंगे कि भाई एंट्री नहीं मिलेगी कि आपने ये सब काम किया नहीं। तो इसका आपको ध्यान देना है। मम्मी पापा में से जो भी हो यहाँ अपना साइन कर देंगे, हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे उसमें कर देंगे। ठीक है, ये देखिए तीन चीज़ें, एक ये दो, ये तीन चीज़ आप पहले से करके ले जाएंगे, ये वाला नहीं करेंगे। बस ये क्या है, कैंडिडेट सिग्नेचर मतलब आपका सिग्नेचर, और टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। जो कक्ष निरीक्षक होंगे उनके समक्ष ही आपको ये यहाँ पर साइन करना है। ठीक है, अब देखिए इस बच्चे का जो होगा साइन,
वैसे ही साइन आपको यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के सामने करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी आपका नाम हो, हिंदी इंग्लिश जिसमें आपने किया हो। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद देखिए द एवर अंडरटेकिंग हैज़ बीन फिल्ड इन एडवांस बिफोर रीचिंग। हाँ ठीक है, ये वही चीज़ें दी हैं। अब देखिए जो यहाँ चीज़ दिया हुआ है इसको बड़ा कर दो। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, अपने साथ नीला या काला जो भी पेन, बॉल पेन ले जाना है। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन टू मार्क रिस्पॉन्सेज ऑन द OMR सीट, OMR सीट पे गोला रंगने के लिए। ठीक है, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी अलग से वीडियो एक डाल दूंगा लास्ट ईयर का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। तो आपको उससे भरना है। फिर कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग वन एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये 1 कर रहे हैं आप, बल्कि 2 ले जाइएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अभ्यर्थी, हिंदी में भी लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को उपस्थित पत्रक पर चिपकाने के लिए अतिरिक्त पासपोर्ट साइज का आकार का फोटोग्राफ लाना अनिवार्य है। ठीक है, एक चिपका लीजिएगा, एक ले जाइएगा, बल्कि 2 ले जाइएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए कई बच्चे सोचते हैं अरे भाई ये इंस्ट्रक्शंस क्या पढ़ना, ये बच्चों जरूरी है, ये आपका जरूरी है। जब हिंदी में दिया है तो हिंदी में ही मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा है। पहला पॉइंट है 3 पृष्ठ हैं। ठीक है, सभी को डाउनलोड कर लेना है, ये सब चीज़ें दी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें भी पॉइंट नंबर ये दिया हुआ है जो आपका कि सुझाव दिया जाता है कि परीक्षा सेंटर आपका अलग है, भीड़ भाड़ वाले में है, तो उसको जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, ताकि क्योंकि 1:30 बजे बच्चों गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने देखा है, सेंटर पे देखा है, बच्चे रोते रहे लेकिन एंट्री उनको नहीं मिली। ठीक है, और एकदम अनुमति नहीं मिलेगी। और यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या ले जाने की अनुमति है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, ये ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है मुझे। ठीक है, आपका ये पॉइंट है, आपका देखिए पॉइंट नंबर 11, आप भी देख लीजिएगा। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर केवल निम्नलिखित वस्तुओं को ही अपने साथ ले जाने की अनुमति है। व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, ठीक है, जिसमें कुछ चिपका ना हो, चिपका हो तो उसको प्लास्टिक को उखाड़ दिए, पानी ले जाइए अगर आपको पानी पीना है। पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, बॉल पॉइंट पेन कलर्ड नहीं होना चाहिए, जो आर पार दिखता है ना, उसमें लिड भी दिखती है कि हाँ भाई ये इसकी लिड लगी हुई है, वो वाला आपको ले जाना है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, फिर NTA की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ A4 साइज, जो जेरोक्स वाले करते हैं, वो विधिवत भरा हुआ प्रवेश पत्र, जो मैंने पॉइंट बताया वो। एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज की फोटो अटेंडेंस सीट पर, एक तो देखिए आप यहाँ चिपकाएंगे और एक अपने साथ ले जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान दें, ये है पॉइंट अंग हाँ, मूल और वैध ID प्रूफ, जैसे कि स्कूल ID फोटो सहित, पासपोर्ट, आधार कार्ड फोटो सहित, आधार, राशन कार्ड। ठीक है, ये सब कोई ना कोई ID अपने साथ ले जानी है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि कई बोलते हैं ना अरे सर हम भूल गए मोबाइल में है, उसको मान लीजिए, तो उसको माना नहीं जाएगा, तो ये एकदम आप क्लियर करेंगे। ठीक है, केंद्र पर पहुंचने पहले अभ्यर्थियों को सुपाठ लिखावट में स्व घोषणा जो है, जो यहाँ पर है निर्धारित फोटोग्राफ, यही जो चीज़ें हैं यही आपको बता रहा है कि ये आपको करके ले जाना है, जो अभी मैंने तीनों चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, पापा मम्मी का साइन हो गया, ये सब चीज़ें पहले ही कर लेना है, और आपको 10 मिनट पहले ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, OMR वगैरह आप भरना स्टार्ट कर दीजिएगा, सही सही भरिएगा, उसका तरीका भी देखिए बताया हुआ है, ऐसे एक वीडियो मैंने अलग से बना दिया है आपकी जानकारी के लिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार बैठ जाएंगे, जब पेपर खत्म होगा तभी आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस पॉइंट को बच्चों देख लें, जो बार बार आप पूछते भी हैं मुझसे, गलत प्रक्रिया के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है, मतलब नहीं आ रहा है सवाल तब आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं है। ठीक है, परीक्षा के लिए उम्मीदवारी अंतिम है, अंतिम चयन लिखित परीक्षा में पारदर्शी मेडिकल जांच, ये सब मूल प्रमाण पत्र, ये सब काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी तो ये सब चीज़ें हम लोग बताएंगे, ये भी इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और आपको प्रश्न पुस्तिका जो है ले जाने की अनुमति होगी। ठीक है, और किसी भी तरह का नकल और ये सब आप करने का बच्चों प्रयास मत कीजिएगा। तो ये देखिए, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।